गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम व्यंजन संधि भाग एक में व्यंजन संधि का अर्थ, इसकी परिभाषा और व्यंजन संधि के कुछ महत्वपूर्ण नियमों को समझेंगे। व्यंजन संधि के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग व्यंजन संधि का अर्थ जानेंगे कि व्यंजन संधि का अर्थ क्या है। व्यंजन संधि का अर्थ जानने के लिए आप अपनी किताब में एक सुंदर सी परिभाषा है उसको देख सकते हैं, अथवा स्क्रीन पर भी आपको ये दिखाई दे रहा होगा। क्या है, किसी व्यंजन का स्वर अथवा व्यंजन से मेल होने पर व्यंजन में जो परिवर्तन हो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि जब कोई व्यंजन वर्ण किसके साथ, किसी स्वर वर्ण के साथ अथवा किसी व्यंजन वर्ण के साथ क्या करता है, मेल करता है, योग करता है, जोड़ करता है अथवा संधि करता है, तो इस व्यंजन वर्ण में परिवर्तन, बदलाव या विकार होता है, उसी को हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि व्यंजन वर्ण का स्वर के साथ अथवा व्यंजन के साथ मेल होने पर व्यंजन वर्ण में जो परिवर्तन हो, जो विकार हो, जो बदलाव हो, उसे ही व्यंजन संधि कहा जाता है। अब व्यंजन संधि 3 प्रकार से होती है। कैसे? व्यंजन वर्ण स्वर से मिलकर के परिवर्तन होता है, जैसे दिगंबर। स्वर व्यंजन से मिलेगा तो व्यंजन में परिवर्तन होगा, जैसे विषम है। और तीसरा, व्यंजन व्यंजन के साथ मिलकर के व्यंजन वर्ण में जो परिवर्तन हो उसे भी व्यंजन संधि कहा जाता है। अब व्यंजन संधि करेंगे तो व्यंजन संधि में 4 प्रकार से परिवर्तन होते हैं। और ये 4 प्रकार के परिवर्तन कौन कौन से होते हैं? पहला कह रहे हैं कि किसी वर्ण का आदेश होता है। क्या होता है? आदेश। आदेश क्या होता है? अर्थात किसी वर्ण के स्थान पर या अक्षर के स्थान पर कोई दूसरा वर्ण या अक्षर आ जाए, जैसे का के स्थान पर गा आ गया, तो इसे हम लोग कहते हैं आदेश है। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है आगम। आगम क्या होता है? कह रहे हैं कि अगर किसी वर्ण का कोई आदेश हो और उसके साथ कोई नया वर्ण भी आ जाए तो उसे हम लोग कहते हैं आगम। अर्थात अगर आपको चा आना हो और चा के साथ कोई और चा आ जाए तो उसे आप कहेंगे कि आगम है। जैसे आपने क्या देखा होगा कि चा होता है और चा के साथ एक और चा होता है, तो इसे हम लोग कहते हैं कि आगम है। अर्थात आगम में क्या होता है, किसी वर्ण के आदेश के साथ साथ अगर कोई नया वर्ण आ जाए तो उसे हम लोग कहते हैं आगम। तीसरा क्या होता है? तीसरा कह रहे हैं कि प्रकृति भाव होती है, अर्थात उस वर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। व्यंजन संधि में कभी कभी ऐसा भी होगा, आपको उस वर्ण में कोई परिवर्तन या बदलाव नहीं होगा, तो उसे हम लोग कहेंगे प्रकृति भाव। और चौथा कह रहे हैं कि उस व्यंजन वर्ण का ही लोप हो जाता है। वर्ण का लोप हो जाता है तो भी व्यंजन संधि होती है। अर्थात व्यंजन संधि में 4 प्रकार से परिवर्तन आपको मिल सकते हैं। क्या हो सकता है? आदेश मिल सकता है। आदेश में क्या होगा, किसी वर्ण के स्थान पर कोई नया वर्ण आ जाता है, जैसे का के स्थान पे गा आ जाता है। दूसरा क्या होता है? आगम भी हो सकता है कि कोई वर्ण आवे और अपने साथ एक नया वर्ण लेकर आए, जैसे यहाँ पे चा आया तो चा अपने साथ एक और चा लेकर आया। तीसरा क्या होता है? कोई परिवर्तन ना हो, अर्थात प्रकृति भाव हो। और चौथा कह रहे हैं कि हो सकता हो वर्ण ही लोप हो जाए। इस प्रकार से 4 प्रकार से परिवर्तन आपको व्यंजन संधि में देखने को मिल सकते हैं। अब व्यंजन संधि जब आप करेंगे तो इस व्यंजन संधि में आपको जो नियम मिलेंगे वो नियम 7 नियम मिलते हैं। और अगर ये 7 नियम आपको पता हो गए तो व्यंजन संधि आप आसानी से सीख सकते हैं। पहला क्या कह रहे हैं कि किसी वर्ण का क्या हो जाता है? तीसरा वर्ण होता है। दूसरा नियम कहता है कि किसी वर्ण का 5वां वर्ण हो जाता है। तीसरा नियम कहता है कि ता संबंधी कुछ नियम होते हैं। चौथा कहता है कि माँ संबंधी भी कुछ नियम होते हैं। और 5वां कहता है कि सा संबंधी नियम। छठा कहता है कि छा संबंधी नियम। और 7वां कहता है कि ना संबंधी नियम। कौन? तीसरा, 5वां, ता, मा, सा, छ और ना। ये 7 नियम हैं जिनमें क्या होता है, व्यंजन संधि के अंतर्गत जो आते हैं। एक ट्रिक के माध्यम से भी इन 7 नियमों को जान सकते हैं। क्या है? 3 5 तुम ना करो, क्या उसके बाद? सच बताओ, सच
बताओ। इससे क्या होगा, आपका सातों नियम आ गया। तीसरे वर्ड का, पांचवें वर्ड का, ता संबंधी, माँ संबंधी, ना संबंधी, सा और छा संबंधी नियम की चर्चा इस ट्रिक में हो जाती है। इस प्रकार अगली किसी क्लास में जब हम लोग पढ़ेंगे तो इन सातों नियम के अंतर्गत किसी एक प्रकार के नियम के बारे में या दो प्रकार के नियम के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे।